समस्त को वेलकम करुच्ची एसआर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को। तो समस्त जानी थे आज आम पॉलिटिक्स क्लास रो स्टार्ट होगा जाऊँ एंड जो मैंने भी क्लास विषय कौन जानवा चाहते आप डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी आप से लिंक रे जाई जॉइन हो पारे जहाँफल आप सब किसी इनफॉरमेशन पाई पारे। एंड जदि आप पीडीएफ क्लास पीडीएफ को न भी चाहूँ आप से ग्रुप रू नहीं पारे टेलीग्राम ग्रुप नहीं चैनल नहीं पारे। तो समस्त कह रहे कि मु समस्त पे आमर जो OSSTET जो LTR अच्छी एंड जो SSB TGT एग्जाम अच्छी से TGT एग्जाम LTR एग्जाम जो सिलेबस अच्छे पॉलिटी मुझे कवर करी एंड पॉलिटी पर डिस्कसन करवा बहुत सारा आग को। तो आज आम डिस्कसन करवा प्रिएम्बल उपरे जहाँ प्रस्तावना बोली कहूँ से प्रस्तावना कौन बा प्रिएम्बल कौन तार आवश्यकता कौन अच्छी संविधान के गुरुत्व बहन करे से विषय में आलोचना करवा। तो प्रथम प्रिएम्बल को जीवा पूर्व मुझे समस्त को गोटे कहबी कि देखो आम जो कौन बही को पढ़ुचे मतलब कौन बही को उठाऊे आम पढ़ाई तो से बहीर स्टार्टिंग पूर्व गोटे पेज थे जहाँ प्रस्तावना कहे मुखबंध बोली कहे। तो से मुखबंधर उद्देश्य कौन ना से मुखबंधर उद्देश्य है जदि कौन व्यक्ति से बही को संपूर्ण भाव पढ़ी ना ताहले से व्यक्ति जन मुखबंध को पढ़ीदेव प्रस्तावना को पढ़ीदेव ताहले से बही भितर कौन सब माने कंटेंट अच्छी कौन सब से बहीर ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी से बही विषय कौन लिखा जाए तार गोटे किसी स्पेसिफिक माने कौन कहे ताको से आइडिया तक मिल जाए। तो से भली प्रिएम्बल विषय जानिबा प्रिएम्बल संविधान रे काहे की रखा गला प्रिएम्बल नहीं कि को फिलोसोफर माने कौन कौन मत व्यक्त करछन से विषय आलोचना करबा। तो प्रिएम्बल को नहीं गुडे समय गुडे डिबेट आसी संविधान माने गुटे पार्ट ना ताको नहीं मध्ये गुडे क्वेश्चन आसी से विषय में आलोचना करबा। तो देखो प्रिएम्बल कथा हमें देखिबा तो प्रथमे देखिबा प्रिएम्बल कौन लिखा अछि एवं से प्रिएम्बल जो लिखा है प्रिएम्बल अर्थ कौन से प्रिएम्बल काहे केमती लिखा गला एवं प्रिएम्बल कौन कौन ऑब्जेक्टिव अछि प्रिएम्बल जहाँ जहाँ सब को हमर टर्म गुड अच्छे टर्म को भल से बुझा एंड जानिबा। तो देखो प्रथमे प्रिएम्बल ऊपर हमें जदि माने देखिबा तो लिखा छी ना कौन अच्छे प्रिएम्बल कौन लिखा छी ना द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो संविधान रो जो प्रिएम्बल अच्छी प्रस्तावना अच्छी प्रस्तावन ये लिखा जाए आम देखो जी ओडिया रे कहबा ताले कोन हबो तार अर्थ ना आम भारत लोक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य गठन करने निमित्त एवं यार समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थनैतिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासनार स्वाधीनता और प्रतिष्ठा और सुजोगर समता प्राप्त कराइबा निमित्त तथा सेमानक मध्य व्यक्तिर गरिमा और राष्ट्र एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करुवा भ्रातृत्व बंधन कराइबा निमित्त दृढ़ संकल्प होई आंभमानकर एही संविधान सभा अद्य 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 दिवस एही संविधान को एतद्वारा अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करुच। तो ये भाव में संविधान में लिखा कौन ना आम जो संविधान को प्रस्तुत कले संविधान को जो तैयारी कले तो यदि संविधान कथा आम देखा संविधान को बनवाई पाखापाखि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पाखापाखि 3 वर्ष समय लगी संविधान को तैयारी करने संविधान लक्ष्य कौन है संविधान उद्देश्य कौन है संविधान को कहीं बनागला एवं आम संविधान को को परिप्रेक्षी आम तैयारी कर विषय कहुई। तो चलते देखा प्रिएम्बल आउ कौन लिखा है प्रिएम्बल से डिटेल्स जानिबा। तो देखो जब प्रिएम्बल को आम देखा प्रिएम्बल को जब आपको कहली ना प्रिएम्बल इज लाइक एन इंट्रोडक्शन और प्रिफेस ऑफ ए बुक गोटे बहिर जमी प्रिफेस इंट्रोडक्शन हो तार प्रस्तावना मुखबंध से भाई संविधान भीतर को आम जा पूर्व जो आम प्रथम आम आखि आगे पड़े ताहला प्रिएम्बल अर्थात वी कैन से दैट प्रिएम्बल इज ए गेट वे टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जो गेट कथा कहबा ताहला कौन ताहला प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल कौन लिखा है ना as an introduction it is not part of the contents but it explains the purposes and objectives
with which the document has been written अर्थात भारतर संविधान पर्पज कौन भारतर संविधान ऑब्जेक्टिव कौन से पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करिछि कोठी ना भारतर संविधान प्रिएम्बुल रे एंड आज जो कहबा प्रिएम्बुल कौन ना प्रिएम्बुल एक्ट एज गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को जदि हम देखिबा संविधान गाइडलाइंस के ना प्रिएम्बुल तो जे प्रिएम्बुल जो प्रस्तुत करा गला केमिति करा गला ना देखिबा ऑन डिसेंबर 9th 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1946 मसीहा डिसेंबर 9 तारिख रे संविधान प्रस्तुत करे पे हमर प्रक्रिया आरंभ होला जे संविधान को प्रस्तुत करे पे गोटे असेंबली बना जायतिला जहा कहउछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा संवैधानिक परिषद बा सभा तेई सभा रे हमें कोन करले ना संविधान को प्रणयन करे में संविधान को तैयारी करे हमें प्रथम बसितिले केबे ना डिसेंबर 9 1946 रे बसिले एंड कोन हला ना एठी हमर कार्य कोन थिला ना 1947 मसे जेतले हमर भारत ब्रिटिश मान ठारो स्वाधीनता लाभ कला से समय नुआ राष्ट्र नुआ देश बा नुआ कंट्री पे गोटे संविधान को प्रस्तुत करे में बसिले एंड रे काम कोन थिला ना गोटे नुआ संविधान को गोटे नुआ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिबा ठीक अछि एंड एथरे कोन कहबा ना व्हाट गोल्स डू वी इंटेंड टू अचीव थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रिएम्बल अर्थात हमर कोन इंटेंट अछि हमर माने कहार ना जो माने संविधान को प्रणयन करथिबा संविधान को जो माने प्रस्तुत करथिल जो माने फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मानकर उद्देश्य कोन बा से माने को उद्देश्य नै के संविधान को प्रस्तुत करछन्ती ताहा थिला मुख्य लक्ष्य जोटे के हमर पुथरे ना प्रिएम्बुल रिफ्लेक्ट होते ठीक अछि and we can say that preamble is like the philosophy of the constitution of India भारत संविधान रो फिलोसफी जते कहबा ताहला कोन ताहला प्रिएम्बुल बा प्रस्तावना ठीक अछि and we can say that the preamble is like the goals and objectives we intend to achieve through this constitution गोटे संविधान हम जो तैयारी करले ए संविधान माध्यम रे हम कोन कोन गोल्स को अचीव करछे बा कोन कोन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करछे ताहला कोन ताहला प्रिएम्बुल अर्थात प्रिएम्बुल रेखा अछि तो सेहि पई हमर जने अछंती कि ना जुरिस्ट अछंती बा संवैधानिक विचार अछि कोन कहले ना प्रिएम्बुल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो संविधान जो प्रिएम्बुल अछि एहाला भारतीय संविधान रो आइडेंटिटी कार्ड बा परिचय पत्र ठीक अछि तो एभला बे संविधान प्रस्तुत पई जो प्रिएम्बुल कथा कहआ जाय से विषय में आलोचना करबा आ नेक्स्ट कोन अछि तो देखंतु जदि हम देखिबा ए प्रिएम्बुल को प्रस्तुत करिया पई बा प्रिएम्बुल रो गुटे जो भावना बा प्रिएम्बुल रो गुटे जो हमर माइंडसेट या केबे आसिला बा काहे के आसिला ना देखंतु हम जे देखिबा गुटे अछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बा उद्देश्य सूची बोलता पहुंचे बा ताको रिजोल्यूशन बोले पहुंचे ए कोन द प्रिएम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्ट एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू ऑन 13th December 1946 and adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1946 हमें जो देखिबा तले कोन हला ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोली गोटे कथा जोटा कि मार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमरो 13 डिसेंबर 1946 मसरे ड्राफ्ट करा गला एवं एहा को 22 जनवरी 1947 मसरे को अडॉप्ट करा गला कहा द्वारा ना बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इधर हमें क्लियर हले कोन ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो माध्यम रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द्वारा ही हम भारत रो संविधान जो प्रिएम्बुल अछि ताको ड्राफ्ट करा गला एवं 22 जनवरी 1947 मसरे को हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कोन करा ना को ग्रहण करा गला तो हम से एटा को नोट करबो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को की पास करथिले एंड मु इस क्लास रो लास्ट सेशन रो इस लास्ट रे मु रखिची ए प्रिएम्बुल को नै कि 15 टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि जहा पळे आपण माने जानि परिबे कि कोन कोन सब क्वेश्चन रो कोन कोन आंसर हेइ पारि बा प्रिएम्बुल रू को भलिया क्वेश्चन हमर एग्जाम रे आसी पारे ठीक अछि एंड देखिवा व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन द प्रिएम्बुल हम प्रिएम्बुल ले कोन कोन सब इंग्रेडिएंट्स बा कोन कोन सब एलिमेंट गुड अछि तो जदि हम प्रथमे देखिवा द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिएम्बुल इज दैट इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात हमर जो संविधान रो उत्स की हमें संविधान रो सोर्स की हमें संविधान को की देला हमको हमें काहे संविधान प्रणयन कलेला सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि एंड देन कोन ना नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट भारतीय राष्ट्र मानकर स्टेट रो कोन सब त नेचर बा कोन सब प्रकृति ताहला सेकंड इंग्रेडिएंट्स बा सेकंड एलिमेंट देन थर्ड हला कोन ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम संविधान रो लक्ष्य कोन बा ऑब्जेक्टिव कोन ताहला थर्ड इंग्रेडिएंट ठीक अछि एंड देन डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान जो हम अडॉप्ट करा गला ता कथा धीरे धीरे लिखा जाय तो जदि मोटा मोटा देखिबा हम भारत संविधान जो प्रिएम्बुल अछि से प्रिएम्बुल चारोटी कथा कहवा गला गोटेला सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्टली
डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रो सोर्स कोन भारतीय राष्ट्र मानकर भारतीय राज्य मानकर नेचर कोन एंड संविधान रो लक्ष्य कोन एंड संविधान रो एडॉप्शन डेट कथा कहवा गला तो जदि हम देखिबा सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तले कोन हबो द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया भारतर नागरिक मान हेले भारत संविधान रो कोन ना उत्स जदि हम संविधान कथा चिंता करबा संविधान को कोनोसी व्यक्ति संविधान को कोनोसी अनुष्ठान के हमको संविधान को देना अर्थात संविधान को आमे भारतर नागरिक माने आमे आम राष्ट्र लोक माने आम हाथ आम निज को न्यस्त कले तो सोर्स किए ना आसला पीपल ऑफ द इंडिया समस्त मन रखिबो क्वेश्चन पचारिबो कि आम भारतर संविधान जो प्रिएम्बल अछि से प्रिएम्बल सोर्स किए बा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्स के ना कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स के नाम रहला पीपल ऑफ द इंडिया भारतर लोक माने ही हमरो संविधान रो कोन सोर्स बा उत्स एंड जे देखिबा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट रे कोन अछि ना इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक এই सब कथा कहगल अर्थात आम भारतर राष्ट्र भारतर राज्य मानकर नेचर कोन प्रकृति कोन देरा सॉवरेन मीन सार्वभौमत्व सोशलिस्ट मीन समाजवाद सेकुलर मीन धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक मीन गणतांत्रिक रिपब्लिक माने रिपब्लिक गणराज्य ठीक अछि ले कोन हमर संविधान रे जो कथा कहगला भारतर राष्ट्र मानकर भारत राज्य मानकर नेचर कोन नेचर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ठीक अछि तो ये कोन ना भारत राज्य मानकर नेचर एंड देन देखिबा ऑब्जेक्टिव कोन अछि ना इट स्पेसिफाई जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम भारत संविधान रो ऑब्जेक्टिव कोन भारत संविधान रो लक्ष्य कोन ना फर्स्ट जस्टिस देन इज लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तो हमें कोन न्याय प्रदान करबा हमें फ्रीडम दबा लिबर्टी दबा स्वाधीनता दबा हमें समानता दबा एंड कोन ना भ्रातृत्व भाव को बजाय रखिबा यही जो चारोटी कथा कहला पांच जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दिस फोर आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि एंड देन जो देखिबा डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को केबे एडॉप्ट करा गला तो पहिले माने जदि हमें समस्त जेहेतु हमें माने प्रिपेयर करछ हम समझ जानि जे केबे नाम भारत रे प्रति नवेम्बर जो अछि केते ना 26 को हमर संविधान दिवस भाव पालन करा कहीं कि ना जेहेतु 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख आम संविधान को आडप्ट करा गला बा संविधान बोली गोटे जिनस आमको दिया गला से प्रति वर्ष नवेम्बर 26 तारिख को भारतीय संविधान दिवस पालन कर कौन गला प्रिएम्बल लिखा गला द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवेम्बर 26 1949 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख भारत संविधान को आडप्ट करा गला से कौन करना आम प्रति नवेम्बर 26 तारिख कौन कर संविधान दिवस को पालन कर ठीक अच्छे एंड जदि हमें देखिबा सब इंग्रेडिएंट्स मानु को हमें प्रथमे जदि हमें गोटे पर गोटे आलोचना करिबा प्रथम अछि सॉवरेन कहले कोन बुझे बा सार्वभौमत्व कहले कोन बुझे सार्वभौमत्व कहले कोन बुझा ना फुल राइट एंड पावर ऑफ ए गवर्निंग बॉडी ओवर इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस और बॉडीज जेतेबेले कोनोसी राष्ट्र बा जेतेबेले कोनोसी देश बा जेतेबेले कोनोसी राज्य जेतेबेले से निज ऊपर कंट्रोल रहे निज को निजे गवर्न करे कोनोसी आउटसाइड सोर्स रे कोनोसी इंटरफेरेंस रहे नहीं ताको हम कोन ताको कहे हमें सॉवरेन स्टेट कहिया ताको हम कहिया सॉवरेन कंट्री कहिया ताको हम कहिया सॉवरेन नेशन जदि हम सॉवरेन कथा चिंता करबा एथि तीनटी कथा कहला गोटे हला कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट अर्थात संपूर्ण स्वाधीन राष्ट्र यह कोनोसी पराधीन राष्ट्र नुहे यह कोनोसी राष्ट्र बा कोनोसी शक्तिर अधीन रही नहीं से जहा को हम कहिया सॉवरेन स्टेट बा सॉवरेन नेशन बोली हम कहबा एंड कोन नो अथॉरिटी अबव इट अर्थात आमर भारतर जो संविधान अच्छी भारत जो देश अच्छी यार अथॉरिटी आ ऊपर के अथॉरिटी नाहंती तो आम कौन भारत ता निजर आभ्यंतरीण व्यापार हो कि व्यापार को से निजे ही डिसाइड करिवो सेति कोनोसी राष्ट्र आवश्यकता नहीं सेति कोनोसी अनुष्ठान आवश्यकता नहीं सेति कोनोसी आउटसाइड पावर को कोनोसी इंटरफेरेंस रो कोनोसी आवश्यकता नहीं ठीक अछि एंड देन हैला नो डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री आमे कोनोसी स्टेट बा आमे कोनोसी कंट्री द्वारा डोमिनेट ही रहिबा नहीं आमे कोनोसी राष्ट्र पराधीन नहीं हमको कोनोसी राष्ट्र डोमिनेट करी कि नहीं आमे कोन आमे ले कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट हम ऊपर कोनोसी अथॉरिटी नहीं एंड वी आर नॉट एनी मोर डोमिनियन ऑफ अदर कंट्री आमे कोनोसी अदर कंट्री रो आमे डोमिनियन नुहे ठीक अछि तो सॉवरेन कथा हम चिंता करबा सॉवरेन को साधारणतः दुटा डायमेंशन में ताको आलोचना करबा गोटे हला इंटरनल सॉवरेनिटी एंड सेकंड हला एक्सटर्नल सॉवरेनिटी इंटरनल सॉवरेनिटी कहले कोन आम भीतर जो अभ्यंतरीण सॉवरेनिटी अछि ताको हम कहबा एंड मान हला बाह्य सार्वभौमत्व अर्थात आभ्यंतरीण सार्वभौमत्व एंड सेकंड हला
बाह्य सार्वभौमत्व तो आम इंटरनल सॉवरेनिटी कथा कहया इंटरनल सॉवरेनिटी मीन्स टू एस्टाब्लिश लॉज फॉर इटसेल्फ अर्थात कौन करबा ना आम आम देश आम भितर जो आम राष्ट्र अच्छे राष्ट्र आम निजे आम निजर लॉज को आम इम्प्लीमेंट करबा एस्टाब्लिश करबा ताको आम कह इंटरनल सॉवरेनिटी ठीक अछि एंड जो देखिबा सेकंड रे एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कोन ना एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहले टू मेक आउटसाइड रिलेशंस जदि आम चिंता करबा ताले कोन ना आम कहि परबा जेतेबेले हम अन्य देश पई कोनोसी हम अन्य देश पई अन्य रिलेशन पई आम कोन करबा ना आम हमरो लॉज को एस्टाब्लिश कर ताको आम कह एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ठीक अछि तो एटी कौन अच्छी ना सॉवरेन गोटे कथा लिखा है एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी दैट मींस एज ए सॉवरेन कंट्री इंडिया कैन एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट इन फेवर ऑफ एनी कंट्री ताले कोन ना जेहेतु भारत गोटे कोन हमर सॉवरेन कंट्री बा सॉवरेन नेशन ताले कोन बा सी कोन करबा ना फॉरेन टेरिटरी को मध्य माने कोन एक्वायर करबार ता पाखरे अधिकार अछि ठीक अछि एंड कोन जदि हम कहबा सॉवरेन रे कोटी कथा लिखा अछि कोन जदि हमर यूएन एंड कॉमनवेल्थ जो मेंबरशिप में भारत अछि सेथिरे जदि हमें मेंबर अच्छे ताले सॉवरेन कोनोसी प्रकार अथॉरिटी माने ता ऊपर इफेक्ट पकेबा ना पकेबा जदि एटी कहि रे के जदि बा हमें यूएन रो मेंबर जदि बा हमें कॉमनवेल्थ रो मेंबर ताले कोन होबा हमें हमर कोनोसी प्रकार एटी इफेक्ट पकेबो नाही हमर इंडिया सॉवरेन ऊपर कोनोसी इफेक्ट पकेबो नाही ठीक अछि एंड देन देखिबा सोशलिस्ट बा समाजवाद कहले हमें कोन बुझिबो The term socialist means achieving socialist goals through democratic means अर्थात गणतांत्रिक प्रक्रिया माध्यम जतले हम गोल्स को हमर जहा लक्ष्य अछि से लक्ष्य को हम अचीव करबा ताको हम कहबा कोन ना सोशलिस्ट बुझला इट आल्सो मीन्स a commitment to attain ideals like removing inequalities providing minimum basic necessities to all and equal pay for equal work that means the main objectives of the socialist is to removing inequalities हम सोसाइटी कोन इस प्रकार असमानता देखा दबो नाही हमें समस्त को समान ट्रीटमेंट करबा there should be no special privileges to any section of the society कोन इस पर्टिकुलर सेक्शन को हमें स्पेशल प्रिविलेजेस दबा नाही एंड कोन करबा ना हमें लोक मान को मिनिमम बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करबा जाको सोशलिस्ट अंतर्भुक्त सोशलिस्ट अंतर्भुक्त करू एंड कोन ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समान काम पे समान दर तो यही सब जिंस को नहीं कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एस्टाब्लिश हुए जोटी आम भारत को मध्य गोटे सोशलिस्ट कंट्री बोले कहूचे तो ये जो टर्म सोशलिस्ट अच्छी तो आम जो देखा भारत संविधान जो प्रिएम्बल अच्छी प्रिएम्बल एक्चुअली अमेंडमेंट हुए संशोधन हुए ना नहीं या गोटे समय गोटे आमर कौन है डिबेट आसी परवर्त समय आम आलोचना कर जीवा तो ये जो सोशलिस्ट टर्मटा थिला ये सोशलिस्ट टर्मटी भारत संविधान जो मूल संविधान प्रिएम्बल सोशलिस्ट टर्मटी नथिला बुझेला अर्थात आमे जो देखिबा एथरे सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जो चारोटी कथा लिखा अछि जो मूल संविधान 1950 मसिया जो संविधान हमें देखा हाथ को आसिला हम जो संविधान को हमें पावर को आसिला से मूल संविधान नो प्रिएम्बल रे सोशलिस्ट टर्म नथिला या केबे आसिला ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अर्थात 42तम संविधान संशोधन आईन 1976 मसिया रे ए सोशलिस्ट टर्म को हम भारत संविधान प्रिएम्बल रे ऐड कर दिया गला ठीक अछि एंड कोन ना जदि हम देखिबा ऑलरेडी सोशलिस्ट कंटेंट्स आर इम्प्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ डीपीएस स्पीच आर्टिकल 36 टू 51 बट द 42nd अमेंडमेंट मेंशन इट एक्सप्लिसिटली अर्थात जदि हम देखिबा हमर जो सोशलिस्ट जो फीचर गुडी को हमर कोड थिला ना हमर डीपीएस राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति थिला जोटे के आर्टिकल 36 51 किंतु संपूर्ण भाबरे हमर कोन हला ना 42तम संविधान संशोधन आईन 1976 मसिया भारत संविधान जो प्रिएम्बल अछि ताको ऐड करी दिया गला तम समस्या टी क्वेश्चन जदि पढि मारि मन रे गोटे इंपोर्टेंट कथा कोन ना भारत संविधान रे हमर कोन थिला ना मूल संविधान रे हमर सोशलिस्ट की हमर सोशलिस्ट टर्म नथिला ए सोशलिस्ट टर्म कोन करा जायछि ना हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड करी दिया जायछि ठीक अछि then देखिबा नला द कांग्रेस पार्टी itself adopted a resolution to establish a socialist pattern in society in its अवधि सेशन इन 1955 1955 मसिया रे कोन हला भारतीय जातीय कांग्रेस तरफ गोटे रिजोल्यूशन अडॉप्ट करा जायतिला जहा जोटा की सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बोले हम तको जोटा की 1955 मसिया अवधि सेशन एटा अडॉप्ट करथिला ठीक अछि एंड जदि हमें इंडियन सोशलिज्म कथा चिंता करिबा
देखो जदि आम चिंता करिया धरन रशियन कथा चिंता करिया रशियन मध्ये कोन ना सोशलिस्ट से गुड कंट्री तो सोशलिस्ट आम कोन रशिया जो पॉलिटिकल सिस्टम अछि हम एठी चालू छि कि चालू नै तले कोन ना हमर जो इंडियन सोशलिज्म अछि द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म अर्थात जो सोशलिज्म जो दुई भाग विभक्त कराई गोटे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म जदि आम देखिए भारतर सोशलिज्म कौन भारतर समाजवाद कौन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अर्थात गणतांत्रिक समाजवाद एठी समस्त को कौन हुए ना समस्त को लिबर्टी दिया जाए समस्त को इक्वालिटी दिया जाए एठी गोटे लोकर कहबार अधिकार अछि गोटे लोकर सरकार को चैलेंज करिवार अधिकार अछि गोटे लोकर करप्शन एकने से स्वरोत्तोलन करिवार अधिकार अछि किंतु वी आर नॉट एन्जॉयिंग द कम्युनिस्टिक पैटर्न ऑफ सोशलिज्म आमे कम्युनिस्टिक पैटर्न ऑफ सोशलिज्म के पहले एन्जॉय करू नाही तो समस्त मन रखिबो हम भारतर संविधान रो जो भारतर जो सोशलिज्म अछि तार कोभली ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ठीक अछि हमर कम्युनिस्ट सोशलिज्म नो तो हमें देखिबा व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म रे कोन हमें देखिबा तो प्रथमे जदि हमें देखिबा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मींस इट holds faith in a mixed economy where both public and private sector coexist side by side डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहले कोन होइदा जोटा को मिक्स्ड इकोनॉमी कोन जोटी की कोन ना जोटी हमर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दुई जण साइड बाय साइड समान भाबरे कार्य करियो तब हम कोन कहबा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अर्थात द पब्लिक सेक्टर एंड both private sector enjoying the similar power the similar opportunities in the matters of economy जेतले हम इकोनॉमी क्षेत्र रे मिक्स्ड इकोनॉमी कथा हम पहुंचे देले वे प्राइवेट इंडिविजुअल एंड पब्लिक इंडिविजुअल एका संगे काम करता हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अर्थात प्राइवेट इंडिविजुअल जति की मान जति की अधिकार अछि गोटे पब्लिक इंडिविजुअल सेति की अधिकार अछि बट जदि हम कम्युनिस्ट सोशलिज्म को चिंता करबा दैट मींस nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property is also known as state socialism तले कोन हबो ना हमर जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म रहिला कम्युनिस्ट सोशलिज्म रे कोन हबो ना सब किछि राष्ट्र अधीन रहइबो सब किछि राष्ट्र ही सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को से कंट्रोल करिवो एंड कोन हबो ना abolition of private property जो राष्ट्र रे सब किछि सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब किछि हम गोटे ताको सेंटर हाथ रहइबो स्टेट हाथ रहइबो सेठी कोनसी प्राइवेट इंडिविजुअल कोनसी अलाउ करा जिवो नाही दैट मींस एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी तले कोन ना सेठी ताको हमें कहबा कोन ना कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जोटे के हम कोन के जोटे के हम रुसे रे ताको एटा बर्तन देखा दो ठीक अछि तो ए थिला कोन सोशलिज्म विषय रे हम भाबुची समस्त टिके जानिथिबे तो समस्त मन रखिबो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे सोशलिस्ट टर्म ऐड कर दिया गला जदि बा डीपीएसपी रे आगु थिला किंतु पूरा क्लियरली हमर 1976 मसिया जो 42तम संविधान संशोधन या संविधान रे ऐड करी दिया गला एंड कोन ना हमर जो भारत सोशलिज्म हला कोन ना मिक्स हमर सॉरी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के कोन ना जो मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करथिबो एंड मिक्स्ड इकोनॉमी रो अर्थ कोन ना जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जण मिसी काम करे ताको हम कहे कोन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बट जदि कम्युनिस्ट सोशलिज्म कहया कम्युनिस्ट सोशलिज्म माने जोठी गोटे राष्ट्र सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करिवो जोठी गोटे राष्ट्र रे प्राइवेट प्रॉपर्टी रहइबो नै ताको अबोलिश कर दिया जिवो ताको हम कहे कोन ताको कहे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और वी कैन से दैट स्टेट सोशलिज्म जहाँ पे राष्ट्र समाजवाद वा राज्य समाजवाद जोठी राष्ट्र सब किछि कंट्रोल करिवो ठीक अछि एंड देन देखिबा आ कोन कथा लेखा अछि जदि हम देखिबा द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 of LPG has diluted the socialist credential of the Indian state तले कोन ना जे देखियो एलपीजी समय कोन होइछि ना हमरो जो सोशलिज्म जो सोशलिस्ट जोटा पैटर्न जोटा अछि एटा कोन होइछि ना एटा डाइल्यूट नहीं चेंज होइछि तो सही विशेष रे कोन होला जते बेले नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ केस 1982 1982 मध्ये नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ केस आसिला सेठी कोन कहला कहला इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीजी leaningly towards the Gandhian socialism किंतु जते बेले हमें हमरो सोशलिज्म कथा पुणी आसला कोठी ना तळे हमरो केतळे आसला तळे हमरो 1991 मसिया टिके चेंज हो गला सेति पे 1982 मसिया गोटे केस आसला से केस रे कहला कोन ना इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीजी अर्थात हम जो भारत सोशलिज्म अछि है कोन ना माने गांधीजी एंड मार्क्सिज्म रे मिश्रण रे ही हमर ए सोशलिज्म एग्जिस्ट करूछ एंड जदि देखिबा प्राइमरीली
इज नोन एज गांधीयन सोशलिज्म। तो मन रखे पे आमर जदि बा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किंतु 1982 मसीह कौन करागला ना से मत कहगला कौन इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। तो मार्क्सवाद और गांधीवाद मिश्रण रे कौन होची ना सोशलिज्म क्रिएट होची एंड बेसिकली कौन होची ना बेसिकली कौन होची ना गांधीयन सोशलिज्म। तो सेही भली 2000 मसीह रे जीबी पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस उत्तर प्रदेश ये भली केस आसिला एंड 2000 मसीह रे सुप्रीम कोर्ट कौन कहले ना द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity। जेतबेले हमें हमर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कथा कहूचे जेत हमें गांधीयन सोशलिज्म कथा कहूचे सेतरे कोन करे दरकार ना द बेसिक ऑब्जेक्टिव और द बेसिक पर्पस ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सोशलिज्म इज टू एंड पॉवर्टी। सोशलिज्म कथा हमें कहै पॉवर्टी को हमें एंड करबा, इग्नोरेंस को एंड करबा, डिजीज को एंड करबा एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो हमर अपॉर्चुनिटी जो इनइक्वालिटीज ताको मध्ये कोन करे ताको मध्ये हमें बंद करबा जहा हला डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हला मुख्य लक्ष्य जोटा कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी वर्सेस उत्तर प्रदेश 2000 मसीह सुप्रीम कोर्ट किता कहले ठीक अछि। एंड ये थिला कोन ये थिला हमर सोशलिस्ट कथा देन आसबा सेकुलर बा धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष के पिले कहले कोन बुझा तो जो माने भी समस्त क्लास देखु त माने समस्त जानि थिबो कि धर्म निरपेक्ष कहले कोन बुझा ना धर्म निरपेक्ष कहले कोन बुझना एठी कोनोसी गोटी पर्टिकुलर धर्म को कोन कहजिवो ना स्पेशल प्रायोरिटी दिया जिवो नाही बा कोन माने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जिवो नाही ठीक अछि। एंड जदि हम देखिबा कोन होची ना हमरो ए जो सेक्युलर टर्म टी मध्ये होची सेक्युलर टर्म टी मध्ये मूल संविधान रो अंश नथिला। एई सेक्युलर टर्म मध्ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे भारत संविधान रो प्रिएम्बल ऐड कर दिया गला बुझिला। तमे एठी कोन देखले ना 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन बଳରେ सेक्युलर टर्म को ऐड कर दिया गला एवं ता सहित कोन देखिला माने सोशलिस्ट टर्म को मध्ये ऐड करी दिया गला। हम सेटा मन रखि नोट करबो कि एटा निहाती काले क्वेश्चन पचारि पारे कि हमर 42तम संविधान संशोधन आईन बଳରେ को टर्म को ऐड कर दिया ठीक अछि। एंड कहला ना दो इट वाज नॉट मेंशन ओरिजिनली इन द प्रिएम्बल प्रकृति जो मूल संविधान प्रिएम्बल यह मेंशन नथिला। तो जदि हमें देखिबा सेकुलर टर्म जदि प्रिएम्बल नथिला जदि हमें कौन जगह सेकुलर कथा हमें माने यूज करा जाय नहीं ताले प्रकृति रे कोन भारतीय संविधान भारत कोन सेकुलर कंट्री गोटे नुह कि ये गोटे निहाती भाई क्वेश्चन गोटे मन रे आसी। जदि हमें देखिबा कोन ना सुप्रीम कोर्ट कोन कहले ना सुप्रीम कोर्ट कहले दैट द सेकुलर स्टेट वाज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अर्थात जदि बा मूल संविधान प्रिएम्बल रे हमर सेकुलर टर्म धर्मनिरपेक्ष कथा मेंशन करा जाय नथिला किंतु हमर जो मूल संविधान जो 6टी मौलिक अधिकार अछि से 6टी मौलिक अधिकार भितर जो हमर धर्मगत स्वाधीनता अधिकार अछि जोटे आर्टिकल 25 ରୁ 28 सेथिरे कोन इम्प्लिसिटली मेंशन करा जायथिला किंतु एक्सप्लिसिटली 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ए सेकुलर टर्म को भारत संविधान प्रिएम्बल रे ऐड कर दिया गला ठीक अछि। एंड देन कोन देखिबा जदि हम देखिया हमर जो भारत रे जो हमर सेकुलर जो अछि एटा कोन पॉजिटिव सेकुलरिज्म हैला। पॉजिटिव सेकुलरिज्म के कोन बुझा ना ऑल रिलीजियंस ऑफ आवर कंट्री गेट इक्वल रेस्पेक्ट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अर्थात हम भारत रे बा हम देश रे जो विभिन्न जो धर्मावलंबी लोक मान अछन विभिन्न धर्मर लोक मान बसवास करती एथिरे कोनोसी गोटी पर्टिकुलर धर्म बा गोटी सिंगल धर्म को बा गोटी सिंगल रिलीजन को हमें कौन करबा ना हमें माने ये करबा नहीं हम ताको कोनोसी प्रकार भेदभाव रखिबा नहीं। दैट मींस सबु रिलीजन मान को सबु धर्म मान को हम इक्वल रेस्पेक्ट दबा समस्त मान को प्रोटेक्शन करबा एंड कोन करा स्टेट तरफ रो कोन करजो ताको माने कोन करे सपोर्ट मिला निहाती दरकार इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। एथिरे कोनोसी स्ट्रेंथ रे आवश्यकता कोन एथिरे बुझिया ना फॉर एग्जांपल जदि भारत रे धरिनंतु 20 लाख लोक हिंदू लोक बसवास करती धरिनंतु 2 लाख लोक मन इस्लाम अच्छी एंड 1 लाख लोक ख्रिस्टियन अच्छी एंड ये विभिन्न प्रकार लोक अच्छे एंड धरिनंतु फॉर एग्जांपल गोटे पर्टिकुलर रिलीजन लोक मानकर 10 जन अच्छे दैट मीन्स 5 लाख धर्म लोक को जो भली प्रोटेक्शन जो भली रेस्पेक्ट दिया जिवो 2 जन लोक गोटे अलग धर्म लोक से भली समान रेस्पेक्ट से भली समान प्रोटेक्शन एंड से भली समान सपोर्ट मिलो काटारू ना स्टेट पक्ष बुझेला।
that means we can say that India has a positive secularism. भारतर संविधान भारतर सेकुलर कौन ना पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ठीक अच्छे जदि आम सेकुलर जदि आम धर्म को नहीं आम डिवाइड करवा डायमेंशन देखा देयर आर थ्री कैटेगोरीज कैटेगोराइज कर तीन कैटेगोरी अच्छी जो रिलीजन को बेसिस रे कैटेगोरी करबा हमर राष्ट्र को ताले राष्ट्र तीनोटी भाव विभक्त कराई कौन ना फास्ट है एथिस्टिक स्टेट। ठीक अच्छे एथिस्टिक स्टेट कहले कौन बुझे ना जोठी कौन करा जीवो ना डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफिशियल रिलीजन जोठी कोनोसी रिलीजन को कोनोसी धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज मिलिबो नाही। एंड देन कौन ना सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस जेतबेले राष्ट्र एंड राष्ट्र अनुष्ठान रिलीजन को सेपरेट कर दिया जीवो ताको कह जीवो ताको कह जीवो एथिस्टिक स्टेट। ठीक अछि एंड डज नॉट प्रमोट और फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन कोनोसी पर्टिकुलर गोटे रिलीजन को फेवर करा जीवो नाही बा कोनोसी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करा जीवो नाही ताको हम कह एथिस्टिक स्टेट। ठीक अछि एंड कोन ना मे प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन पब्लिक पॉलिसी जेते पब्लिक पॉलिसी रे कोनोसी रिलीजियस इन्फ्लुएंस को रहिबो नाही बा रिलीजियस इन्फ्लुएंस को हमें ताको प्रमोट करिबो नाही ताको हम कह एथिस्टिक स्टेट। तो हम कोन बुझा ना गोटे राष्ट्र जदि कोनोसी धर्म को कोनोसी माने कोन धर्म को नहीं कोनोसी प्रकार तबरे कोनोसी प्रकार प्रमोशन करू नाही कोनोसी प्रकार फेवर करू नाही बा जोटी पब्लिक पॉलिसी धर्म की बेले इन्फ्लुएंस न करिवो जेतो से कथा गुड आसीबो ताको हम कहे एथिस्टिक स्टेट बोले हम ताको कहबो। ठीक अछि एंड जो देन देखिबा द सेकंड वन इज थियोक्रेटिक स्टेट। तो पहले माने थियोक्रेटिक स्टेट कल कोन बुझे ना डिवाइन और सैक्रेड लॉ इज सुप्रीम जेते बेले गोटे हमें डिवाइन पावर को हमें मानिबा गोटे सुक्रिटी माने सैक्रेड लॉ को मानिबा ताको हम कहे कोन ताको कहे हमें थियोक्रेटिक स्टेट। रिलीजियस लीडर्स होल्ड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर अर्थात जो रिलीजन को गोटे पर्टिकुलर स्टेट बा गोटे राष्ट्र रिलीजन को सब किछि मानि जाए तो जो से रिलीजियस लीडर माने जो अछन जो माने रिलीजन रो माने लीड करन जो माने रिलीजियस गुरु माने अछन से माने कोन ना सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर को सन होल्ड करन अर्थात एठी सेकुलर बा सॉरी सेकुलर एठी हमर रिलीजन गोटे बड़ रोल प्ले करे जोठी गोटे स्टेट रिलीजन थाए जोठी स्टेट रो रिलीजियस लीडर मान कोन करा जाय ना विभिन्न पॉलिटिकल पावर तंगु दिया जाए एंड स्टेट पॉलिसीज अलाइन विथ रिलीजियस डॉक्ट्रिन जेतले धर्म सहित सब स्टेट रो पॉलिसी को मिश्रण करे इंप्लीमेंट करे ताके हम कहे कोन थियोक्रेटिक स्टेट जोठी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी दिया जिवो जोठी रिलीजन रो गॉड को मना जिवो जोठी सुप्रीम लॉ को समस्त मानिबे जोठी रिलीजियस लीडर माने पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड करिए पावर को होल्ड करिए ताके हम कहे थियोक्रेटिक स्टेट। एंड कोन now often a single religion is officially recognized जेतबे गोटे राष्ट्र बा जेतबे गोटे देश रे गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को हमें recognize करिबा as our state religion then we can say that the state is known as or the country is known as theocratic state बा मतलब धार्मिक राष्ट्र बोले हम ताको कहि बेरे जोठी कि धर्मरो किछि बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि। ठीक अछि एंड जदि हम लास्ट ले देखिबा that is secular state कहले को हम कोन बुझियो ना secular state does not have an official religion and its citizens are free to practice their faith कहले कोन हो ना ठीक secular state रे कोनोसी प्रकार रिलीजन नाही कोनोसी ऑफिशियल रिलीजन को रिकॉग्नाइज करा जिवो नाही एंड कोन हो नै स्टेट रो नागरिक माने कोन करबे ना ताकर जहा भी कि धार्मिक भावना वा जहा भी धार्मिक कार्यकलाप अछि ताकू समाने प्रैक्टिस करि परिबे सेठी कोनोसी स्टेट ताकू रेस्ट्रिक्शन करिवो नाही दा वे हम सेकुलर स्टेट तते कोन एठी सब धर्म को हम कोन करबा समान हवर देखिबा सब धर्म लोक माने ताकर रिलीजियस प्रैक्टिस समान करि परिबे एते कोनोसी प्रकार असुविधा नाही जाहा हम सेकुलर स्टेट बोली आ कोन नै सेकुलर स्टेट ट्रीट्स ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन जते बेले कोनोसी स्टेट रे रिलीजन को बेसिस करी लोक मान को ट्रीटमेंट दिया जिवो नाही बा एठी कोन करा जिवो ना जे कोनोसी धर्म रो लोक हित समान ट्रीट करा जिवो ताको हम कहे सेकुलर स्टेट बा ताको हम कहे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। in an ideal secular state the government does not interfere in religious activities or the affairs of the religious institution बोले कोन ना सेकुलर स्टेट रे स्टेट बा राष्ट्र कोनोसी प्रकार रिलीजियस एक्टिविटी रे कोनोसी प्रकार इंटरफेरेंस करिवो नाही बा कोनोसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन लगेबो नाही एंड जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और धार्मिक अनुष्ठान को अछि धार्मिक अनुष्ठान मध्ये ता अफेयर रे कोन हो ना स्टेट के बेले हस्तक्षेप करिवो ताको हम कहे सेकुलर स्टेट। तो बुझेला तो तीनोटी कैटेगरी रो
धर्म विषय करागला गोटे एथिस्टिक स्टेट गोटे थियोक्रेटिक स्टेट एंड गोटे सेकुलर स्टेट एथिस्टिक स्टेट कहले कोन बुझे ना से कोन रिलीजन को प्रमोट कर जीव नाही कोन रिलीजन को कोन कर जीव ना कोन ऑफिशियल रिलीजन होले रिकॉग्नाइज मिलिबो नाही एंड ता कोन स्टेट हरु रिलीजन को सेपरेट कर दिया जीवो बट थियोक्रेटिक स्टेट कोन हम ना थियोक्रेटिक स्टेट गले गोटे धर्म को मानिबो गोटे पर्टिकुलर धर्मर सैक्रेड लॉ को से मानिबो एंड सेठी कोन कोन रिलीजियस लीडर माने तो गोटे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड करिवे ताको हम कहे कोन ताको हम कहबा थियोक्रेटिक स्टेट एंड कोन हम ना सेठी कोन करे जीवो ना गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को डिक्लेयर कर दिया जीवो रिकॉग्नाइज मिलिबो एज ऑफिशियल रिलीजन ताको कहे हम थियोक्रेटिक स्टेट एंड इतले सेकुलर स्टेट कथा हम देखिले सेकुलर स्टेट ले कोन बुझियो ना the state does not have any official religion कोनोसी राष्ट्र ऑफिशियल रिलीजन रहिबो नाही देशर बा राष्ट्र समस्त नागरिक समस्त धार्मिक एक्टिविटीज प्रैक्टिस करिवे ताको विश्वास ताकर जो एक्टिविटीज एथरे कोन हो जे कोनोसी बाधा सृष्टि करा जीवो नाही एंड कोन करा जीवो एठी कोन सब धर्म लोक मान को कोन करे माने समान ट्रीटमेंट करा जीवो एंड कोन करा जीवो ना जो हमर धार्मिक विभिन्न धर्म धार्मिक जो एक्टिविटीज अछि एंड जो धार्मिक अनुष्ठान गुड जहाँ अफेयर्स अच्छी से कौन प्रकार स्टेट इंटरफेयर कर ना कह ना सेक्युलर स्टेट ठीक अच्छे देन जो देखिबा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कहले डेमोक्रेटिक का डेमोक्रेसी आसी डेमोक्रेसी मींस कोन रूल बाय द पीपल बा लोक मानकर सरकार तो जदि मठी कहबी जदि आपण जानि कि कहि परिबो कि कहितिले गणतंत्र हला लोक मानक बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल कथा कि कहितिले जदि जानि ताले कमेंट सेक्शन नियाती जणाय मते ठीक अछि जदि हम डेमोक्रेसी कथा देखिबा डेमोक्रेसी वर्ड टी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया बा गोटे जगह डेमोक्रेटस लिखा होची डेमोक्रेटस रु आसीछ जार मीन कोन व्हिच मीन्स पीपल एंड रूल दैट मीन्स डेमोस माने पीपल एंड क्रेटस माने रूल जते बेले लोक मानक द्वारा शासित शासन करा जो ताकू हमें डेमोक्रेसी ठीक अछि तो बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल की कहितले तमे निहे देबे पिला माने कमेंट सेक्शन में मते जणावा ठीक अछि जदि हम देखिबा कोन ना इट इंप्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी और द पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल जते कोन करा जिवो ना पॉपुलर सॉवरेनिटी तो लोक मान हाथ रे सब क्षमता अधिकार रहइबो लोक मान निजे शासन करबे आ कोन करा जिवो ना सुप्रीम पावर बाय द पीपल लोक मान द्वारा सुप्रीम पावर रहइबो ताको हम कहबा कोन ताको कहबा हमें डेमोक्रेटिक कंट्री बा गणतांत्रिक राष्ट्र ठीक अछि जदि हमें डेमोक्रेसी को मध्य डिवाइड करबा डेमोक्रेसी कैटेगराइज करिया there are two types of democracy one is हमरो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बा प्रत्यक्ष गणतंत्र एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बा परोक्ष गणतंत्र तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स it is a system in which citizens participate directly in the decision making process जते decision making process रे कोन करै जिवो ना हमरो लोक माने संपूर्ण भाव पार्टिसिपेट करिबे योगदान नै ताको हम कहबा डायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया रे लोक माने सीधा सड़क भाव कोन करिवे ना सेठी पार्टिसिपेट करिवे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कोन बुझे ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मींस इट इज अ सिस्टम इन व्हिच citizens elect representatives to make decisions on their behalf जते बेले लोक माने तांको बिहाफ रे डिसीजन ने पई कोन करिवे ना इलेक्शन माध्यम रे तांको रिप्रेजेंटेटिव बा तांको प्रतिनिधि मानको निर्वाचित करिवे ताकू आजिवो कोन ताकू आजिवो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड कोन ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी कोन को आजिवो ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज प्योर डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो मन रखे पिला माने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कहै कोन ना प्योर डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कोन कहै ना हमरो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हला प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र ठीक अछि देन हम देखिबा व्हाट इज रिपब्लिक रिपब्लिक कहले हम कोन बुझिया गणराज्य कहले हम कोन बुझिया गणराज्य रो उद्देश्य माने गणराज्य कहले हम कोन माने कोन हम जानिबे कोन पिलो देखो रिपब्लिक कहले जोठी हेड ऑफ द स्टेट बा राष्ट्र मुख्य को विषय रे हम चिंता करबे तो राष्ट्र मुख्य कथा हम आलोचना कर ताको सेटा रिपब्लिक कंट्री कोन ना जब हम देखिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज तल कोन ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मध्ये हम दिभारी विभक्त करे गोटे हला मोनार्की एंड गोटे हला रिपब्लिक तो मोनार्की कहले कोन बुझिया ना तो मोनार्की कहले कोन बुझिया ना तो हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली द किंग और क्वीन एन्जॉयज ए हेरिडिटरी पोजीशन जते बेले गोटे राष्ट्र गोटे देशर तांकर क्वीन बा
किंग जेतेबेले हेरिडिटरी पावर एंजॉय करे ताको कहजिवो मोनार्की। कौन मोनार्की हेरिडिटरी कहल कौन बुझे ना ताकर वंश अनुसारे वंश अनुसारे कौन हबो ना ताकर जेतेबेले गोटे वंशर राजा राजा पुओ राजा हम पुओ राजा हम ये हेरिडिटरी प्रोसेस कौन हम से एंजॉय करेंगे पावर को क्षमता को कह कौन मोनार्की मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा राजतंत्र। जदि मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कथा चिंता करिया मोनार्की बर्तमान कोठी अछि ना ब्रिटिश रे। जदि हम एग्जांपल नबा जदि बा ब्रिटिश बा हमर जो ब्रिटेन बा जो यूके अछि जदि बा से कोन ना हमर डेमोक्रेटिक कंट्री बा गणतांत्रिक राष्ट्र किंतु सेठी मध्य वर्तमान किंग अछंती बा क्वीन अछंती से तांकर मध्य कोन अछि तांकर बहुत बड़ क्षमता तांक हातरे अछि बुझिला। दैट इज कॉल्ड मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मोनार्की। एंड जदि हम सेकंड कथा देखिबा रिपब्लिक कहले कोन बुझिया ना इन रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड बुझिला। अर्थात जेतेबेले गोटे राष्ट्र बा जेतेबेले गोटे देशर मुख्य बा जेतेबेले राष्ट्र मुख्य जेतेबेले कोन करिवे ना जेतेबेले इलेक्टेड होंती लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष कि परोक्ष भाव इलेक्टेड होंती फॉर ए फिक्स्ड पीरियड गोटे पर्टिकुलर पीरियड पई गोटे राष्ट्र मुख्य बा राष्ट्र हेड जेतेबेले पर्टिकुलर पीरियड पई लोक मानक द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से इलेक्टेड होंती दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक कंट्री। फॉर एग्जांपल यूएसए एंड इंडिया जदि हम देखिए हमर हेड ऑफ स्टेट किए हमर हेड ऑफ स्टेट किए हमर हेड ऑफ स्टेट हेले प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति। अच्छा हमर राष्ट्रपति फिक्स पीरियड अछि ना राष्ट्रपति जणे गोटे थर हेले सेमति पूरा कंटिन्यू चलिबो ना गोटे पर्टिकुलर पीरियड दैट इज 5 इयर्स। हमर राष्ट्रपति हम लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव कोन करंती ना निर्वाचित होंती फॉर ए फिक्स्ड पीरियड गोटे पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड पई अर्थात 5 वर्ष पई कोन करा जाय तना हमर राष्ट्र हेड को निर्वाचित करा जाए एवं 5 वर्ष पर पुणे कोन करा जाय आउथरे नुवा राष्ट्र हेड को हमें बाछु। से भली देखिबा अमेरिका रे मध्ये अछि कोन ना रिपब्लिक सेठी कोन होछि ना हम अमेरिका रो राष्ट्रपति जे अछन ताकर हेड ऑफ द स्टेट से कोन करबे ना से मध्ये गोटे पर्टिकुलर पीरियड और फिक्स पीरियड पई निर्वाचित होंती लोक मान द्वारा जे हेल ताकर जेमिति कि ना हमर अमेरिका राष्ट्रपति पर्टिकुलर 4 वर्ष पई निर्वाचित होंती सेठी पहुंचबो रिपब्लिक। किंतु ब्रिटेन रे कोन ना ब्रिटेन रे सेमिति कि नाही ब्रिटेन हेरिडिटरी वंश अनुसार से राजा पुओ राजा हबो ताको पुओ राजा हबो कंटिन्यू ही चलिबो देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड बुझेला म कथा। तो ये हेला मोनार्की एंड रिपब्लिक। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल indicates that India has an elected head called the president. He or she is elected directly for a fixed period of 5 years. तले कोन लोक मानक द्वारा निर्वाचित होंदी किए ना भारत हेड जे राष्ट्रपति एंड कोन गोटे 5 वर्ष पय से निर्वाचित होंती बुझेला हम कथा। केमिति होंदी निर्वाचित ना आमे जो मानकू भोट देंगे आमे जो मानकू हमर जो रिप्रेजेंटेटिव मान अछन से माने राष्ट्रपति को बाछंती ठीक है। दैट मींस वी आर इनडायरेक्टली इंक्लूडेड इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट बुझेला। तो राष्ट्रपति को जो कथा कहला राष्ट्रपति गोटे पर्टिकुलर पीरियड पई फिक्स पीरियड पई निर्वाचित होंती जहा हम लोक मान निर्वाचित करो ठीक अछि। वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग तले कोन हला ना हम जो पॉलिटिकल सार्वभौमता अछि बा राजनीतिक सार्वभौमता अछि एहा लोक मानक हाथ रे अछि गोटे पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाथ रे नाही। फॉर एग्जांपल आज मानकर हमर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानकर आज राष्ट्रपति अछंती 5 वर्ष पर होइता हम भितर किए साधारण लोक किए जने भारत राष्ट्रपति हेई माने हेई परबे तो कोनोस असुविधा नाही। किंतु मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा जदी इक्वे कथा हम चिंता करिबा इक्वे रे केवल राजांको वंश बा रानीको वंश ही समान कोन करिवे ना समान ही से पदवी को रखिबे कोनोस प्रकार फिक्स पीरियड नाही। राजा जे पर्यंत बंचिसंती से माने पावर को एंजॉय करिवे किंतु रिपब्लिक स्टेट रे कोन सेठी पर्टिकुलर फिक्स पीरियड पे हम कोन करा जिवो ना राष्ट्र मुख्य को कोन करा जिवो तांको हमर इलेक्टेड कर दे जिवो ठीक अछि। द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस क्लास एंड हेंस all public offices being opened to every citizen without any discrimination ताले कोन हना राष्ट्रपति जो कार्यालय रही राष्ट्रपति जो व्यवस्था जो सेठी कोन बा साधारण नागरिक मान जाइबे से कोन असुविधा नाही ठीक अछि कोन डिस्क्रिमिनेशन करा जीवो नाही
सबु लोक एंड सबु क्लास रो लोक माने हमर राष्ट्रपति सहित भेटी परिबे, राष्ट्रपति सहित कथा हेबे, कोनोसी प्रकार असुविधा नाही। बुझिहला? तो मोनार्की एंड रिपब्लिक भितर ये हला डिफरेंस। ठीक अछि। देन हम देखा जस्टिस। जस्टिस कोन कहला? The term justice in the preamble embraces three distinct forms: social, economic, and political. तले कौन होला? Secured through various provisions of fundamental rights and DPSPs. तले कौन होला? आमे जेहेतु भारत रो लोक माने 1947 मसरे बहुत दिन इंग्रेज मानक माने शासित होइथिलु, तो आमे संविधान करा गला। तो प्रथम लक्ष्य बा प्रथम ऑब्जेक्टिव होला कोन? लोक मानकु जस्टिस प्रदान करिबा, लोक मानकु न्याय प्रदान करिबा। को न्याय में दबा ना? वी प्रोवाइड सोशल जस्टिस, वी प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिस, वी प्रोवाइड पॉलिटिकल जस्टिस। केमिति दबा हमें ना? थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसी। भारत रो संविधान रे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 रे जो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट अछि, से सब माध्यम रे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी माध्यम को करबा हमें लोक मानकु जस्टिस प्रदान करबा। ठीक अछि। तो एठी आपण क्वेश्चन गोटे पिले मन कहिबे, हम भारत रो संविधान रे लोक मानकु केतोटी फंडामेंटल राइट दिया जायछि एंड हमर डीपीएसपी रे आर्टिकल केतोटी केते मते निहाती कमेंट रे जणेबो। ठीक अछि। एंड कहिबो कि वर्तमान फंडामेंटल राइट जो अछि हमर जदि आगुरु 7 टा फंडामेंटल राइट थिला, 7 नंबर फंडामेंटल राइट हटै नै जे वर्तमान संविधान कोड रखा जायछि। हला त पई टास्क तो माने कमेंट रे सक्सेस माने कमेंट सेक्शन जणाइ परियो। ठीक अछि। देखिबा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। ताले कोन करे जीवो ना? समाज रे बसवास करूथिबा समस्त लोक, समाज रे बसवास करथिबा स्टेट रे बसवास करथिबा समस्त नागरिक मान कोन करबा? हम तले कोनसी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स बेसिस रे जतले हम कोन करबा? ताको हम ट्रीटमेंट न करबा, ताको हम सोशल जस्टिस। एठी कोनसी प्रकार कास्ट को नहीं कोनसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन रहइबोनी, कलर को नहीं कोनसी प्रकार भेदभाव रहइबोनी, रेस को नहीं रहइबोनी, रिलीजन को नहीं रहइबोनी, सेक्स को रहइबोनी। तले कोन एटा कोन ताको सोशल जस्टिस बोली। तले कोन हो? सबु लोक मानकु सबू नागरिक मान कौन होगा ना? समान जस्टिस समान ट्रीटमेंट दे ताको हम कहे कोन ना? कहबा सोशल जस्टिस। इट मीन्स absence of privileges being extended to any particular section of the society and improvement in the conditions of backward classes, that is SCs, STs, OBCs and women। जेते बेले सोसाइटी रे कोन करबा ना? हमें जो माने सब बैकवर्ड रे अछन, जो माने सब पछर रहि जो माने रही जाइछन, मेन स्ट्रीम को आनिया पे हेले हम कोन करबा ना? हमें विभिन्न प्रकार स्कीम, विभिन्न प्रकार योजना माध्यम रे ताको करबा, ताको हमें मुख्य सूत्र को आनिबा हला हम पे सोशल जस्टिस। बुझला? आ कोन एठी हो? इट मींस absence of privileges being extended to any particular section of the society। हमें गोटे सोसाइटी रो पर्टिकुलर सेक्शन को हम कोन करबा? हमें ताको कोन करबा ना? हमें पर्टिकुलर सेक्शन को हम प्रिविलेज दबा नाही। एठी समस्त समान, सब धर्म रे व्यक्ति, सब जाति रे व्यक्ति, सब रिलीजन, सब सेक्स रे लोक माने समस्त एठी कोनस प्रकार भेदभाव रहइबो नाही। आ कोन करे जीवो ना? जो माने सब हमर बैकवर्ड रही, जो माने पछे रही जति से माने बहुत मेन स्ट्रीम को अना जीवो बा ताकर इंप्रूवमेंट कर जो माने एससीज, एसटीज, ओबीसी एंड वुमेन जो माने रहइले। ठीक अछि। तो सोसाइटी रे हम कोन करबा ना? सोसाइटी रे वी विल एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस अमंग द पीपल। ठीक अछि। एंड देन इकोनॉमिक जस्टिस। व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस? Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors. It involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income, and property. A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice। तले कोन हो ना? इकोनॉमिक बेसिस रे बा इकोनॉमिक फैक्टर को नहीं हमें कोनोसी भेदभाव लोक मान रखिबा नाही। तले कोन हो ना? जो इकोनॉमिक जो मान पाखे बहुत गुड़े संपत्ति, जो मान पाखे बहुत गुड़े वेल्थ अच्छी, ताको हमें कोन करबा? ताको हमें जो मान पाखे नाही ताको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देबा। बुझला हम कथा? जा कोन कहछि? जेतोले गुटे सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस रो मिश्रण होबो, ताको हम कहबा कोन? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने हमें जो वेल्थ अच्छी, जो विभिन्न लोक पाखे जो बहुत सारा वेल्थ अच्छी, ताको हम कोन करबा ना? ताको लोक मान भीतर बांटीबा। जो मान पाखे वेल्थ किछ नाही ताको हम दे देबा।
जहाँ फल कौन से मुख्य स्रोत को आसपारे इकोनोमिक कंडीशन धीरे धीरे ग्रोथ कर कौन इकोनोमिक जस्टिस कौन इकोनोमिक फैक्टर को नहीं लोक मान भर कौन प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करवा ना कौन भेदभाव करवा ना कह कौन इकोनोमिक जस्टिस बुझेगा। एंड देन देखा जदि पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय कौन बुझे पॉलिटिकल जस्टिस implies that all citizens should have equal political rights, equal access to all political offices and equal voice in the government। जेतेबेले गोटे राष्ट्र रे जेतेबेले गोटे देश रे कोन करा जीवो ना सबु नागरिक माने समान राजनीतिक अधिकार को एंजॉय करिवे ताकू कहा जीवो पॉलिटिकल जस्टिस। अर्थात गोटे साधारण नागरिक मध्य कोन कर परिबो ना गोटे पॉलिटिकल ऑफिस को एक्सेस कर परिबो गोटे साधारण नागरिक मध्य कोन करिवो ना अन्य नागरिक मान सहित से मिसिकी कौन करबा ना इक्वल वॉइस को रेज कर परिबो ठीक अछि। एंड कोन प्रत्येक नागरिक मान कोन करबो ना पॉलिटिकल स्फीयर रे पॉलिटिकल एक्टिविटीज निजको पार्टिसिपेट कर परिबो ताको हम कहे कोन पॉलिटिकल जस्टिस। अर्थात जदी मन कर गोटे पर्टिकुलर गोटे रीजन रो गोटे पर्टिकुलर अंचल रो गोटे साधारण लोकटे मध्य पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर परिबो गोटे साधारण लोक मध्य सरकार को एग्नेस्ट वॉइस रेज कर परिबो गोटे साधारण लोक मध्य पॉलिटिकल राइट को एंजॉय कर परिबो गोटे साधारण लोक मध्य कोन करबो ना पॉलिटिकल ऑफिस को एक्सेस कर परिबो। देयर इज नो बैरियर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस इन द मैटर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। जब राजनीतिक अधिकार कथा में कहूचे राजनीतिक अधिकार सब लोक माने एंजॉय करिवे राजनीतिक पॉलिटिकल ऑफिस समस्त एक्सेस करिवे एंड समस्त इक्वल वॉइस रहबो इक्वल स्वर पुत्र गवर्नमेंट रहबो ताको हम कहबा पॉलिटिकल राइट। एटी कौन केवल जड़े संभ्रांत श्रेणी लोक ही पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड कर सब लोक माने पॉलिटिकल जस्टिस पाए पॉलिटिकल राइट एंजॉय कर पॉलिटिकल ऑफिस में होल्ड कर ठीक अछि। तो जदि हम देखिबा प्रिएम्बल ले जो जस्टिस को कहला कोन ना जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ए जो तीनोटी जस्टिस को कहला यह कोड हेसी ना हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। तो पिलाने समस्त मन रखियो रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 मसीहा हैला जो से 1917 मसीहा रशियन रिवॉल्यूशन जो ताकर थिला जस्टिस कथा जस्टिस नारा थिला सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ताकू भारत रशियन रिवॉल्यूशन रे आनिछ। एटा तम पय गोटे क्वेश्चन माने एग्जाम रो गोटे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन यदि क्वेश्चन पचारिला पॉलिटिकल जस्टिस इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस कोड होना गला ना फ्रॉम व्हिच द इंडिया टेकन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आंसर कोन हो रशियन रिवॉल्यूशन रे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को भारत बरो कर ठीक अछि। तो ये थिला हमरो पॉलिटिकल हमरो जस्टिस कथा। देन देखा लिबर्टी बा फ्रीडम। लिबर्टी कहले कोन बुझे द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस on the activities of the individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities। तो लिबर्टी कहले कोन बुझे ना जते बेले कोनसी रेस्ट्रिक्शन रहिबो नै कोनसी हमर रेस्ट्रिक्शंस रहिबोनी जते रेस्ट्रिक्शंस माने रेस्ट्रिक्शन एब्सेंस हो तक हम कहे लिबर्टी। आ कोन बेटी ना at the same time providing opportunities for the development of individual personality। जते बेले गोटे नागरिक गोटे लोक व्यक्तिर इंडिविजुअल तार डेवलपमेंट को तार डेवलपमेंट को अपॉर्चुनिटी जे तार डेवलपमेंट प्रोसेस में तक मते कोआ जी कोन लिबर्टी बा फ्रीडम बोलते को कोआ जी ठीक अछि। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायोलेशन बुझला। अर्थात भारत संविधान रे जो फंडामेंटल राइट्स अछि मौलिक अधिकार अछि सेतिरे हमकु लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप कथा हमकु दिया जाय मो लिबर्टी मिलि आमे सब ए लिबर्टी हम पाखरे अछि ए फ्रीडम सब हम पाखरे अछि जोटा कि कोन ना एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ जोटा कि कोर्ट रे चैलेंज करा जाई पारिबो बुझला। तो फंडामेंटल राइट कोन एनफोर्सेबल बा जस्टिसेबल जदि कोनोसी व्यक्ति बा जदि कोनोसी अनुष्ठान जदि आपनकर फंडामेंटल राइट को वायोलेशन कला ताले आपण अंडर आर्टिकल 32 भारत संविधान रो 32 धारा अनुसार आपण कोन करबे ना सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करि परिबे एंड अंडर आर्टिकल 226 संविधान रो धारा 226 अनुसार आपण सब स्टेट हाई कोर्ट को मध्ये आपण अपील करि परिबे कि आपण को फंडामेंटल राइट वायोलेशन होला बुझला। तो हेला लिबर्टी हमको लिबर्टी मिली छि कोठी ना संविधान रो फंडामेंटल राइट्स रे बा मौलिक अधिकार हमको जोटा कि एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ जोटा कि कोर्ट रे एनफोर्सेबल
जदि एटा वायोलेशन होला ठीक अछि liberty as elaborated in the preamble is very essential for successful functioning of the in a democratic system. However, liberty does not mean license to do what one likes and has to be enjoyed within the limitations mentioned in the constitution itself. तो पिले माने एठी हमर क्वेश्चन आसीबो हमकु तो भारत संविधान हमकु लिबर्टी देला लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ ओसी सब किछ हम देला एंड इटु कहला लागल फंडामेंटल राइट जे वायोलेशन है तुमको एनफोर्सेबल ଏହା को चैलेंज कर माने कोर्ट रे ताले हम जहा चाहे ता करियो ना दैट डज नॉट मींस इट इज योर लाइसेंस बुझला या तुमको लाइसेंस दिया जाय नाही सेति में कोन करे छिन गोटे व्यक्ति जहा चाहिबो ता करिवो एवं जेमिति चाहिबो ता एन्जॉय कर ता संपूर्ण को ताले कोन ना स्टेट किछ लिमिटेशंस रखि छी आपण से लिमिटेशंस भीतर ही कोन करिवे आपनकर लिबर्टी को एन्जॉय करिवे For example, मतलब liberty of thought, liberty of expression, कथा मते कहवाला मु कहबी liberty of मनकर liberty of speech मत freedom of speech मत मिल गेला हां मते मिलिला असुविधा किछ नै मु जहा चाहिबी ता कहबी मु रोड रे लोक जानि मु लोक गाली करबी नो एठी कोन होबो ना एठी तमरो फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जिवो अर्थात तमे किछि लिमिटेशंस भितरे बा तमरो लिमिटेशन भितर ही तमे कार्य करबो पॉलिटिकल जो लिबर्टी अछि हमर कोन ताको एन्जॉय कर से लिमिटेशन बाहर जाय परिबो बुझला हमें हम लिबर्टी को फ्रीडम की लाइसेंस बोली भाबी नै बुझले दैट मींस वन कैन बी एन्जॉयड विदिन द लिमिटेशंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जेतले संविधान लिमिटेशन भीतर कोन करबा हम फ्रीडम को हम लिबर्टी को एन्जॉय कर परिबा ठीक अछि इन ब्रीफ द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स is not absolute but qualified fundamental right हमको संपूर्ण भाव दिया जाई नाही जति बा फंडामेंटल राइट हमको दिया क्वालिफाइड तमे सब कार्य करि परिबो but there are some certain reasonable restrictions जति बा हम लिबर्टी को एन्जॉय करूचे थ्रू फंडामेंटल राइट्स ता भीतर मध्ये किछि कारणगत प्रतिबंधक अछि आपण से प्रतिबंधक को जति बाहर को पळेले ताले आपनकर फंडामेंटल राइट को कटेल कर दिया जाय फंडामेंटल राइट आपण एन्जॉय कर परिबे नाही आपण एग्नेस्ट स्टेट कोन करू ना एक्शन नहीं परिबो बुझले म कथा दैट मींस फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड ठीक अछि तो जे एक कथा हम चिंता करबा द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जोटा कि 1789 1799 मसिया जो हमर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हला से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी कथा कहवा जाछि से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी को हमें आनी छै बुझला ताले कोन ना जो सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस तीनटा जस्टिस कथा कहला है कोटा सी ना रशियन रिवॉल्यूशन इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस सोशल जस्टिस आसिला एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी कोटा आसिला हमरो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तमे एटा समस्त नोट करबो कि हमरो जस्टिस कोटा आसिला एंड लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी कोटा हमरो ठीक अछि and then जदि हमें देखिबा इक्वालिटी माने समानता the term equality means the absence of special privileges to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination जेतरे कोन होना गोटे पर्टिकुलर स्पेशल गोटे पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हम कोन करबा ताकू स्पेशल प्रिविलेज दबा नाही एंड कोन करबा ना सब लोक मानन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो सेते माने कोन सेते कहया एटा हला सेटा को इक्वालिटी प्रोवाइड करला बोल ठीक अछि एंड कोन लिखा छै द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस थ्री डायमेंशंस दैट इज सिविक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ठीक अछि तो सिविक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी कथा एठी कहया गला एंड कोन देखिबा ना द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर on fundamental rights ensure civic equality that is equality before law article 14 prohibition of discrimination on the grounds of religion race caste sex and place of birth article 15 equality of opportunity in matters of public employment article 16 abolition of untouchability article 17 and abolition of titles article 18 बुझला जदि हमें civic equality कथा देखिबा आर्टिकल 14 रे से कथा कहवाला आर्टिकल 15 रे से कथा कहवाला आर्टिकल 16 कहवाला आर्टिकल 17 मध्ये आर्टिकल 8 मध्ये these are the civic equality
ठीक अछि एंड कोन छै नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स आर्टिकल अंडर आर्टिकल 325 एटी कोन करजिवो ना इलेक्टोरल रोल रो कोनसी लोक को अयोग्य घोषणा करजिवो नाही ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स ए भली भाबरे कोनसी रिलीजन रेस कास्ट को नेकी कोनसी व्यक्ति की इलेक्टोरल रोल्स रो बाद दिया जीवो नाही बा तो अयोग्य बोली घोषणा कर जीवो नाही जोटे के हमर आर्टिकल 325 रे मेंशन करा अछि ठीक अछि एंड इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज ठीक अछि हमर एडल्ट सफरेज माध्यम रे जो अछि लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो अछि सार्वजनिक साबालक भोट कथा जो व्यवस्था कह जाउछि ए आर्टिकल 326 कह जाय छै एठी लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो इलेक्शन हबो एते सब लोक माने बा सब नागरिक माने जो माने 18 वर्ष उर्ध्व से माने इलेक्टोरल रोल रे रही परिबा से माने वोट देई परिबे बुझला तो ये कोन हो ना सार्वजनिक साबालक भोट कथा माध्यम रे कोन कर जीवो ना स्टेट एंड लोकसभा इलेक्शन करा जी ठीक अछि एंड देखिबा द डीपीएसपी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट वर्स आर्टिकल 39 को जाउछि secures to men and women equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work आर्टिकल 39 कोन कहला ना समस्त को समान अधिकार मिलिबो समस्त को समान काम पई समान दरमा कथा कहबा तो एई भला कोन करे छै ना एई भला हमरो सिविल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हमको संविधान हमको प्रदान करछि ठीक अछि देन देखिए फ्रैटर्निटी बा जब भ्रातृत्व भाव fraternity means a sense of brotherhood. The constitution promotes these feelings of fraternity by the system of single citizenship. Also, the fundamental duties which is mentioned in Article 21A say that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversities. तले कोन ना फ्रैटर्निटी कहले ब्रदरहुड हम भितरे भाई भाई संपर्क भातृत्व भाव सृष्टि करबा या केमिति कर जाउची ना बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जते बेले हमको सिंगल सिटीजनशिप बा एकक नागरिकता हमको संविधान प्रदान करूची तले कोन होछ ना सेठी हम कोन कहू ना हमर फ्रैटर्निटी सिक्योर कर जाउची एनश्योर कर जाउची ठीक अछि एंड कोन कर जाउची ना एठी एसे भली आर्टिकल 51 ए रे मध्ये कोन कर जाउची ना हमको फंडामेंटल ड्यूटीज दे जाइछि उठी कोन करे छै हम लोक मान भितर हमें हार्मोनी को प्रमोट करबा एंड कॉमन ब्रदरहुड को हमें एनकरेज करबा जोटे कि लिंग्विस्टिक रीजनल एंड सेक्शनल माने डाइवर्सिटी हम तको प्रमोट करता को है फ्रैटर्निटी बुझला द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स द फ्रैटर्निटी हैज टू बी एन्श्योर टू थिंग्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन तो कोन हला प्रीएम्बल को हला डिग्निटी ऑफ द कोन प्रत्येक नागरिक मानकर कोन करे छिबो ना डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे छिबो एंड कोन कर जीवो ना देशर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मध्ये मेंटेन कर जीवो प्रोटेक्ट कर जीवो ठीक अछि सेही भली टी कोन ना द वर्ड इंटीग्रिटी हैज बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 11 80 हम प्रथम कोन बोलना प्रथम है सोशलिस्ट टर्म सेकुलर टर्म देन हमर इंटीग्रिटी टर्म बुझला ए सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टर्म भारत मूल संविधान प्रीएम्बल नथिला यह 1976 मसिया 42तम संविधान संशोधन आईन बल रे को ऐड कर दिया तो समस्त मन रखिबो कोन हमर तीन टर्म उठेला कोन सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ठीक अछि ए तीनटा के वर्ड हमर 1976 मसिया रे ऐड कर दिया गेल ठीक अछि एंड जे देन देखिबा फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज व्हिच एन्श्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल फर्दर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A also protect the dignity of women by stating that it shall be duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of the woman it कोन कहै छै आर्टिकल 51A रे मध्ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमर छै मध्ये कोन कहै छै ना हमर डिग्निटी कथा कहै डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कथा मध्ये कहै ठीक अछि सेही भली आर्टिकल 1 रे मध्ये कोन कहै छै ना इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स to make it clear that the states have no right to secede from the union अर्थात आर्टिकल 1 को कहला कोन दैट इज भारत इन दैट इज माने इंडिया दैट इज भारत इन यूनियन ऑफ स्टेट्स सब स्टेट मानकर समार रे भारत अछि
एंड कौन ये भारत रो ए स्टेट गुड़िक सिसीड हो पारे ना अलग हो पारे ना बुझेगा एंड देन देखिबा सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिएम्बल सिग्निफिकेंस कोन हम देखिबा जदि हम देखिबा the preamble embodies the basic philosophy and fundamental values political moral and religious on which the constitution is based. It contains the grand and noble vision of the constituent assembly and reflects the dreams and aspirations of the founding fathers of constitution. बुझला तले कोन ना भारत रो संविधान भारत रो जो प्रिएम्बल अछि संविधान ताले कोन हैला बेसिक फिलोसफी बा फंडामेंटल वैल्यूज बुझला जोटा को हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बसी की ताको जो ड्रीम देखिथिले जो एस्पिरेशन थिला ता रिफ्लेक्ट होछि कोठी हमर प्रिएम्बल रे रिफ्लेक्ट करूछि तो सेही भली हमर जणे पॉलिटिकल सॉरी हमर जो संविधान विषय तो कहले कोन ना आलादी कृष्ण समय आयर कहले कोन ना जे कि हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर थिले से कोन कहले ना the preamble to our constitution expresses what we had thought or dreamed so long हमें हमर संविधान को जो नहीं स्वप्न देखथिले हम जो चिंता करथिले ताहला कोन ताहला प्रिएम्बल तो समस्त एटा नोट करबो सर आलादे कृष्ण समय कोन कहले ना द प्रिएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो बहुत दिन पर्यंत दीर्घ दिन पर्यंत जो स्वप्न देखथिले दीर्घ दिन पर्यंत संविधान को नहीं चिंता करथिले ताहला कोन ताहला प्रिएम्बल ठीक अछि एंड सेही भली according to K Muniz a member of the drafting committee of the constitutional assembly the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic preamble से कोन कहले ना से कहले preamble को horoscope बोले हम कहले बुझेला तो आलादी कृष्ण कहले कोन ना preamble और constitution माने constitution expresses what we thought and dreamed and से बोले K Muniz कोन कहले K Muniz कहले preamble is the horoscope हला preamble है कोन democratic republic रा इंडिया कोन हला horoscope एटा मन रखियो ठीक अछि एंड से परे पंडित ठाकुरदास भार्गव मध्ये कोन कहले ना जे कि हमर कोन थिले ना हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर थिले से कोन कहले द प्रिएम्बल इज द फॉलोइंग वर्ड्स कोन से कहले ना द प्रिएम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक विथ व्हिच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एठी कोन कहले ना एठी पंडित ठाकुरदास भार्गव हमर प्रिएम्बल कोन कहले से कहले हैला कोन ना सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो आत्मा हला की preamble it is a key to the constitution हैला संविधान पे की it is a jewel set of the constitution हैला संविधान पे jewel set and it is a proper yardstick with which one can measure the worth of the constitution भारतीय संविधान वर्थ को मेजर करा जिवो ताहले कोन preamble हैला तारा yardstick ठीक अछि and then देखिबा is preamble a part of the constitution जदि भारत रो संविधान रे प्रिएम्बल को रखा जायछि भारत रो संविधान रे प्रिएम्बल विषय कोनोसी धारा रे बा कोनोसी आर्टिकल मेंशन करा जाय नाही ताहले भारत रो संविधान रो प्रिएम्बल कोन गोटी पार्ट की ना पार्ट जदि हम देखिबा 1960 मसे रे बेरुवरी इंडियन केस 11 एडे मन देखो नोट करबो बा पिंचर नै जा जाने पे 1960 मसे रे बेरुवरी इंडियन केस रे कोन हला ना सुप्रीम कोर्ट कहले कोन ना प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेरुवरी केस रे कोन करा गला ना भारत रो संविधान रो जो प्रिएम्बल अछि ताहा संविधान रो पार्ट नै बोली ताको सिटी सुप्रीम कोर्ट सिटी कहले बुझला तमन रखियो बेरुवरी केस रे कहला प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड तार ठीक 13 वर्ष परे अर्थात 1973 केशवानंद भारती केस आसिला केशवानंद भारती केस रे जो पुराना जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई करले बा ताको चेंज करले एंड कहले कोन ना प्रिएम्बल इज एन पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो जो प्रिएम्बल अछि ताहा भारत संविधान रो गोटे अंश तथा गोटे पार्ट बुझला तले बेरुरी केस रे कहला प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इन 1973 कोन कहला ना इट वाज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेही बळी LIC केस 1995 रो कहला कोन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान हैला इंटीग्रल पार्ट ठीक अछि तो सेही बळी जे देखिबा इज प्रिएम्बल अमेंडेबल हे परिबो की जदि हम देखिबा
तो केशवानंद भारती केस रे 1973 कहला कोन ना प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 हमर जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहै जे आर्टिकल 368 रे सेठी कोन करा जिवो ना सेठी कहले संविधान रे प्रिएम्बल मध्ये कोन करा जिवो ना अमेंडमेंट हेई पारिबो प्रिएम्बल अमेंडेबल बट subject to the condition that no amendment is done to the basic feature বা basic structure किंतु basic feature को change বা amendment करा जाय परिबो नै हमें जे पॉलिटिक्स क्लास को म्हणजे आलोचना कर नेक्स्ट हमें जे आगो आगो पढिबा जाने बेसिक स्ट्रक्चर कोन जानिबा सेतला जानिबा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विषय में आलोचना करबा से कोन कहला ना आर्टिकल 368 माध्यम रे जो कहा गला संविधान रो प्रिएम्बल को अमेंड करा जाय परिबो किंतु ताहा बेसिक स्ट्रक्चर बा बेसिक फीचर को कोनस प्रकार इंपैक्ट पकेइबो बुझियला जो देखिबा द प्रिएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 by the 42nd constitutional amendment act which has added three new words that is socialist secular and integrate to the preamble this amendment was held to be valid अर्थात भारत रो संविधान रे थिबा प्रिएम्बल आजि पर्यंत केवल मात्र गोटी थर संशोधन करा जायछि जो संशोधन रे कोन करा गला 1976 रे से तीनोटी वर्ड को ऐड करा जायछि गोटे हला सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रेट ठीक अछि तो एइ भली बारे हम आज प्रिएम्बल को पढिले तो बाबूजी निहाती क्लास टी भल लागिथबो जदी भी क्लास टी भल लागिस तले आपण निहाती आपण संग मन को शेयर कर परिबे लाइक करिवे एंड ए चैनल को सब्सक्राइब करिवे एंड जदी जो माने चाहउछंती कि हमर ए पीडीएफ टी पाया पई ताहले आपण डिस्क्रिप्शन रे थिबा टेलीग्राम लिंक अछि लिंक को जाय आपण मते सेटू डाउनलोड करि परिबे एंड आपण मते जो माने जॉइन हे नांदी टेलीग्राम ग्रुप निहाती जॉइन हो एंड देन हमें जो आलोचना करले से विषय आज केवल 15 टी क्वेश्चन में अपन डिस्कशन करी 15 टी एमसीक्यू जोटा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चलो स्टार्ट करबा तो देखो प्रथम क्वेश्चन अछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम होम ए क्वेश्चन आंसर कोन जो माने भी अछंती देखुछंती आपण माने निहाते बरे क्वेश्चन आंसर दियंत कमेंट बॉक्स रे मु वेट करिछि ठीक अछि जदि हम देखिबा से कोन पचरछि ना भारतीय संविधान जो प्रिएम्बल अच्छी से प्रिएम्बल रो अल्टीमेट अथॉरिटी कोठु आसी तार सोर्स की दियंतु निहाती राकेश कुमार सेठी से ऑप्शन सी कहले पीपल ऑफ इंडिया गायत्री बेहरा कहले सी ठीक अछि तो पिले माने ए क्वेश्चन रो सठिक आंसर हैला कोन ना पीपल ऑफ इंडिया केमिति न जला मैं प्रिएम्बल प्रथम पढुचे एटी कोन लिखा अछि ना वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजर्व टू जो लिखा अछि ए कथरा कोन ना प्रिएम्बल रे सोर्स के प्रिएम्बल सोर्स हला कि हमरो पीपल ऑफ इंडिया ठीक अछि एंड सेकंड क्वेश्चन जीवा टिल नाउ द preamble of the constitution of India has been amended for how many times आज पर्यंत भारत रो संविधान जो प्रिएम्बल अछि एहा केते थरो संशोधन करा जायछि भारत संविधान जो प्रिएम्बल अछि प्रिएम्बल आज पर्यंत भितरे केते थरो अमेंड करा जायछि एहार आंसर कोन हो समस्त कमेंट सेक्शन में बताओ कौन हम 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम ना आज पर्यंत भारत संविधान केते थरो अमेंड हेछि बा केते थरो संशोधन करा जायछि इले माने क्वेश्चन रो आंसर कौन हम ए टिके पूर्व कहउतली वंस केवल गोटे थरो जोटा कि 1976 रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे अमेंडमेंट करा गला एंड ए अमेंडमेंट माध्यम कोन करा गला ना हमर जो टर्म अछि कोन ना सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रेट अछि ए तीनो टर्म को संविधान रो प्रिएम्बल ऐड कर दिया गला बुझेला समस्त मन रखिबो आज पण संविधान केवल गोटी थरा संशोधन हेछि आ हेइ नाही ठीक अछि देन 3 नंबर क्वेश्चन कोन द 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस रिफर टू इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑप्शन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये चारटा ऑप्शन भितर को कथा जो जस्टिस कथा कहै को जस्टिस कथा हमरो प्रिएम्बल रे कहै जाय सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ना सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस
ना सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ना रिलीजियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कौन हम कहते जो मैंने अच्छो लाइव्स मैंने को कौन हम आंसर तो पिले माने ए क्वेश्चन रो सटीक आंसर है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बुझिगला आम जस्टिस कथा चिंता करछे कौन करछे ना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कथा आम कहूँ ठीक अच्छे देन 4 नंबर क्वेश्चन preamble of the constitution of India did not have which of the following terms in the original constitution भारत रो संविधान रे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थिला से कॉन्स्टिट्यूशन रे को टर्म को रखा जाई नथि को बिलो ऑप्शन अछि सोशलिस्ट सेक्युलर देन अछि इंटीग्रिटी एंड देन अछि ऑल ऑफ द अबव मूल संविधान रे बा ओरिजिनल संविधान रे आ भितर को टर्म सुडको नथिला तार सटीक आंसर कौन ना सटीक आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन डी ए तीनोटी जाकी केही नथिले हला हमर 1976 मसरे ऐड करा देन देखिबा 5 नंबर द थ्री वर्ड्स लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंशन इन आवर preamble टू द कॉन्स्टिट्यूशन have been taken from American Civil War, Russian Revolution, French Revolution ना German Revolution जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कथा कह जाउची एहा कोट होना जाय अमेरिकन सिविल वार होना गला ना रशियन रिवोल्यूशन होना गला ना फ्रेंच रिवोल्यूशन रू ना जर्मन रिवोल्यूशन तो ये क्वेश्चन रो सटीक आंसर कौन ना फ्रेंच रिवोल्यूशन नहीं लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को होना जाय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बोडीड इन द preamble of the constitution of India ये जो भारत संविधान जो preamble अछि से preamble रे को ऑब्जेक्टिव ता भितरु नाही लिबर्टी ऑफ थॉट इकोनॉमिक लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ना लिबर्टी ऑफ बिलीफ आ भितरु गोटे सटीक आंसर जोटे कि हमर कोन हमर जो संविधान जो preamble रे जो ऑब्जेक्टिव अछि ए भितर को ऑब्जेक्टिव कथा कुआ जाई नाही जल्दी कह पिले माने कमेंट रे जणा चल कोन ना ए क्वेश्चन रो सटीक आंसर हला इकोनॉमिक लिबर्टी कथा कुआ जाई नाही हला एटा कोन हबो ना लिबर्टी कोन कहै लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप किंतु इकोनॉमिक लिबर्टी कथा मेंशन करा जाई नाही ठीक अछि क्वेश्चन आंसर कोन हबो ना बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग preamble of the constitution of India ऑप्शन कोन अछि ना preamble contains philosophy of the Indian constitution preamble is based upon objective resolution moved in constituent assembly by Pandit Jawaharlal Nehru then preamble has been never amended preamble is not a part of the constitution I will put out तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हबो ना केवल 1 and 2 काई 1 and 2 हबो ना preamble contains philosophy of the Indian constitution हमें preamble को philosophy ले पहुंचे ठीक है ऑप्शन 1 ना preamble is based upon objective resolution moved in constituent assembly by जवाहरलाल नेहरू ठीक है जवाहरलाल नेहरू को तरह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हला सेठी कोन हला ना preamble कथा कहला preamble has been never amended एटा भूल preamble amended हेची हमर 1966 मसर जो सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टर्म ऐड करिगा अर्थ ए 3 नंबर ऑप्शन कोन ना भूल तर 4 नंबर ऑप्शन कोन ना preamble is not part of the constitution है मते भूल बेरुबरी केस 60 मसर कहला किंतु परवर्ती समय हमर केशवानंद भारती केस 1973 कोन कहला ना कहला कि भारत संविधान कोन preamble गोटे पार्ट एंड से बडी एलआईएस केस मते कहला भारत संविधान रा preamble एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट ये क्वेश्चन आंसर कौन हम कहे पिले माने बेरुबरी केस 1960 केशवानंद भारती केस 1973 एलआईएस ऑफ इंडिया केस 1995 तो क्वेश्चन आंसर कौन होबो ना हमरो ऑप्शन 4
ताकि केटू नै सब वेरिएबल ठीक अछि देन द नेक्स्ट क्वेश्चन the preamble to the constitution India is a part of the constitution but has no legal effect not a part of the constitution and has no legal effect either then a part of the constitution and has the same legal effect as any other part a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts ये क्वेश्चन आंसर कौन हो ए 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हो पिलाने को 9 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हो ना हमरो a part of the constitution but has no legal effect independently of the of other parts बुझेला तले कोन हम इथि कोन बुझिला हम संविधान जो फंडामेंटल राइट हैला बा डीपीएसपी हैला जहां पे हम देखुचे तो यार कोनस प्रकार जेंति हम संविधान रो फंडामेंटल राइट वायोलेशन होला तार लीगल प्रोटेक्शन अछि तो एथरे कोन ना प्रिएम्बल पर कोनस प्रकार लीगल इफेक्ट नाही बा कोनसी ताकू एनफोर्सेबल नो हैला प्रिएम्बल जो टर्म अछि ता बाध्यतामूलक नुह बा ताकू कोनस प्रकार चैलेंज करा जाय परिबो नाही बाय द जुडिशियरी ठीक अछि एंड देन द टर्म वी इन प्रिएम्बल मींस जो भारत रो जो संविधान रो जो प्रिएम्बल जो लिखा है द टर्म वी जो लिखा है यह यार अर्थ इंडियन गवर्नमेंट ना हमरो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना पीपल ऑफ इंडिया ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन नो आंसर कोन जल्दी को पिला माने पिला माने क्वेश्चन आंसर ला कोन ना पीपल ऑफ इंडिया कहना जेतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोर्स के अल्टीमेट सोर्स ला पीपल तो लिखा जीवो ना विथ द पीपल ऑफ इंडिया तार प्रिएम्बल वी माने पीपल ऑफ इंडिया ठीक अछि देन 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान में इक्वालिटी अर्थ कोन समानतार अर्थ कोन ऑप्शन 1 है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज लैक ऑफ इक्वालिटी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस ना नॉन ऑफ द एबव जल्दी को पिला माने 11 हे गला तो ये क्वेश्चन आंसर है कोन ना एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस हमें कोनसी गोटे पर्टिकुलर सेक्शन रो लोकन को हम कोन करबा ना स्पेशल ट्रीटमेंट दबा नहीं बा स्पेशल प्रिविलेज दबा नहीं जगह हम कहे कोन इक्वालिटी जगह हम कहे कोन ना इक्वालिटी बा समानता बोले हम कहि परबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन द preamble to the Indian constitution aims at securing dignity of the individual and unity and integrity of the nation na fundamental rights of all individuals na fundamental rights to the citizens of India na security of tenure to all government servants of the put out preamble कोन सिक्योर करछ इंडियन जो preamble अछि त संविधान रो मुख्य लक्ष्य कोन सिक्योर करबो तो ये क्वेश्चन रो सटीक आंसर हैला सिक्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होला जेतबे कोन होबो ना हमें कोन करछे कोन करै छी ना इंडिविजुअल डिग्निटी को एंड नेशन रो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कोन करछि ना सिक्योर करछि के ना हमरो संविधान जोटे प्रिएम्बल लिखा अछि देन 13 नंबर क्वेश्चन कोन द 42nd constitutional amendment act amendment was done in which year को मसरे 42nd amendment act आसे दिला जल्दी को पिला माने आ दुटी क्वेश्चन होइला को समय बा को ईयर रे बा को वर्ष 42nd अमेंडमेंट एक्ट दिला 1976 1966 1986 1972 पिलारा सटीक आंसर होला 1976 1976 मसरे 42nd अमेंडमेंट एक्ट आसिले जोतिर कोन करा गला ना सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रेटेड टर्म को प्रिएम्बल ऐड कर दिया ठीक है एंड 14 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना द वर्ड सॉवरेन मेंशन इन द प्रिएम्बल implies India is an independent state India is neither a dependency nor a dominion of any other nation na India is free to conduct its own affairs both internal and external
ना 4 नंबर ऑल ऑफ द एबव? एई क्वेश्चन रो आंसर कोन? जो भारत संविधान जो प्रियम्बल जो सॉवरेन कथा कहै जायछि ए सॉवरेन अर्थ कोन? इंडिया इज इंडिपेंडेंट स्टेट, ना इंडिया इज नाइदर इंडिपेंडेंसी nor a dominion of any other nation, ना इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, ना ऑल ऑफ द एबव? कोन हो? तो पिला माने 4 नंबर रो 14 नंबर क्वेश्चन हो आंसर कोन? ऑल ऑफ द एबव। हला इंडिया जो इंडिपेंडेंट स्टेट ना नहीं निहाती इंडिया कोन कहा इंडिया कोन कहार पर डिपेंडेंट नहीं अछि नहीं, तले ऑप्शन बी मध्ये भूल हला। तापर कोन इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, इंडिया मध्ये कोन करछि ना तार निजर अफेयर को से ही कंडक्ट करछि, कोनसी एक्सटर्नल पावर किसी इंटरफेयर करू ना, तले कोन होना सब जी ऑप्शन माने ऑप्शन हला ठीक अछि। लास्ट क्वेश्चन आज क्लास लास्ट क्वेश्चन हला द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल draws its inspiration from Russian Revolution, American Civil War, French Revolution, ना जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन आंसर कौन? जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कथा कहवाला यह कोड आसी? यार सठिक आंसर होला रशियन रेवोल्यूशन। ठीक अछि, तो ये भाई आज प्रियम्बल को हमें बुझिले, प्रियम्बल को भले से जानिले एंड प्रियम्बल रिलेटेड 15 टी एमसीक्यू हमें आलोचना कले। तो थैंक यू समस्त वीडियो टी की भले से लास्ट पन देखि थिबरु, एंड नेक्स्ट टाइम देखिबा जहां जहां भी किछ हमर सिलेबस रे हला अछि, एलटीआर हला किबा एसएसबी टीजीटी हला, जहां भी सिलेबस अछि हम ताको कवर करिबा। तो समस्त धन्यवाद जो माने भी ए पर्यंत चैनल माने यूट्यूब चैनल हमर जॉइन है जॉइन कर दियंतु, कारण सेठी आपण ए क्लास रे पीडीएफ आपण पाई परिबे, एंड सब संग मान को शेयर करंतु जहा फल से माने क्लास देखि पारिबे। तो आज पे एति की धन्यवाद समस्त को वीडियो देखि थिबारु। पुणी गोटे नया वीडियो सहित आउथरे देखा से पर्यंत रहउची, धन्यवाद।